जुमला इस्मिया हमारा मेन जुमला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। हमने जुमला इस्मिया में जोर पैदा कर लिया, हमने जुमला इस्मिया को मनफी बना लिया, हमने जैद को देखें कहां तक पहुंचाया था, उसके बाद उसे कैसे गिराया। ठीक है, आज हम अपना पहला जुमला इस्मिया जो था ना, ज़ैदुन सालिहुन। ठीक है, ज़ैदुन सालिहुन, इसका तर्जुमा है जैद नेक है। इसको सवाल की सूरत में रखना चाहेंगे कि क्या जैद नेक है, क्या जैद नेक है, इज जैद नेक। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, सवाल दो तरह के होते हैं। सवाल दो तरह के होते हैं। एक सवाल वो होते हैं जिनका जवाब आप हां या ना में दे सकते हैं। सही, एक सवाल कौन से होते हैं जिनका जवाब आप हां या ना में दे सकते हैं। मैं पूछता हूं अब्दुल रहमान, क्या ये कलम है? उसने सर हिला दिया। ठीक है, उसने कहा कि यस, ये इसका मतलब है कि हां जी सही। मैं साथ वाले से पूछता हूं, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल समी है? नहीं, उसने कहा नहीं। ऐसे है ना। साके मैंने आपसे पूछा, क्या आप अली गार्डन में रहते हैं? उन्होंने कहा नहीं। ठीक, मैंने आपसे सवाल किया मुआविया से, मुआविया कि क्या आप रोजाना गाड़ी पर आते हैं? नहीं। ये वो सवाल थे जिनका जवाब हां या ना में दिया जा सकता था। ओके, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में दिया जा सकता है। सवाल की एक किस्म यह है। सवाल की दूसरी किस्म वो होती है जिसका जवाब आप हां या ना में नहीं दे सकते। मसलन मैं पूछता हूं, जी आपका नाम क्या है? जी आदिल। इन्होंने कहा आदिल, इन्होंने ये नहीं कहा हां, इन्होंने ये नहीं कहा नहीं, इन्होंने आदिल बोला। मैंने पूछा उमैर आप कहां रहते हैं? इन्होंने कहा मदीना टाउन। इन्होंने ये नहीं कहा हां, इन्होंने ये नहीं कहा नहीं। ठीक है, मैंने हसन से पूछा हसन आप कौन हो? उन्होंने कहा इंसान। इन्होंने ये नहीं कहा जी हां या नहीं। तो दो तरह के सवाल होंगे। एक सवाल कौन से होंगे जिनका जवाब हां या ना में दिया जा सके, और एक सवाल वो जिनका जवाब हां या ना में ना दिया जा सके। समझ आ रही है? तो वो सवाल जिनका जवाब हां या ना में दिया जा सके, वो सवाल जिनका जवाब हां या ना में दिया जा सके, उनके लिए जुमला इस्मिया के शुरू में, उनके लिए जुमला इस्मिया के शुरू में हमजा या हल लगा सकते हैं। हमजा या हल कहां लगता है? उस जुमला इस्मिया के शुरू में जिसका जवाब हां या ना में दिया जा सके। ओके जी, ये हमजा और हल जो है ना, इनको ग्रामर में कहते हैं हुरूफे इस्तिफहाम। ये क्या कहलाते हैं जी? हुरूफे इस्तिफहाम। ये इस्तिफहाम के लिए इस्तेमाल होने वाले हुरूफ हैं। ओके जी। अच्छा, अब ये एक हमजा और आ गया। पहला हमजा आया था ना, वो कौन सा था? हमजातुल वस्ल। अब ये जो सवाल करने के लिए हमजा आता है ना, इसका नाम नोट कर ले, इसका नाम है हमजा इस्तिफहामिया। यानी हमारी क्लास में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, अगर उसका नाम, मेन नाम पीछे किसी से मिलता होगा तो हम उसका पूरा नाम याद करेंगे। ओके ना? यानी वो भी हमजा था, ये भी हमजा। ठीक, वो हमजा हैदर था, ये हमजा बासी। बात समझ आ रही है ना? यानी पहचान के लिए आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। तो वो हमजा जो था अल वाला, वो हमजा
वसल था। ये हमजा जो है इस्तिफाम सवाल के लिए आ रहा है, ये हमजा इस्तिफाम है, ठीक है, हमजा इस्तिफामिया। अच्छा जी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दें अब्दुल रहमान, हमजा और हल कब इस्तेमाल करेंगे हम? जब सवाल बनाएंगे। किस तरह के सवाल बनाएंगे? शाबाश, किस तरह वाले सवाल बनाएंगे, यानी कि ये कौन से सवालों के लिए इस्तेमाल होंगे? शाबाश, जिसमें जवाब हाँ या ना की सूरत में आ सकता है। ज़ैदुन सालिहुन, इसको मैं बना सकता हूं ना, क्या ज़ैद नेक है, ठीक। तो इसको मैं सवालिया बनाने के लिए क्या करूंगा? हमजा लगा दूंगा या हल लगा दूंगा? मैं हमजा लगाता हूं तो मेरा जुमला बन जाएगा अज़ैदुन सालिहुन, अज़ैदुन सालिहुन। आम अरबी में आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, लेकिन कुरान में आपको क्वेश्चन मार्क कहीं डला हुआ नहीं मिलेगा। ओके, कुरान में आपको पंक्चुएशन नहीं मिलेगी कि क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड, ब्रैकेट, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अज़ैदुन सालिहुन क्या मतलब है? क्या ज़ैद नेक है? अब आपका जवाब अगर है ना हां, क्या जवाब है? हां, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में यस, तो अरबी में उसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे नाअम, नाअम, नाअम। इसके क्या माना है? यस, नाअम, यस। और अगर आप कहें कि जी ज़ैद नेक नहीं है, यानी आपका जवाब नो में है, नो यानी नहीं, जिसे अंग्रेजी में आप नो कह रहे हैं, तो अरबी में उसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ला, ठीक है। एक ला नफी जिन्स था, एक ये ला आया है जो हां या ना वाले जवाब में ना के लिए इस्तेमाल होता है। ओके जी, ये नाम और ला जो है ना, नाम और ला ये दो हुरूफ हैं। नाम भी एक हर्फ है, ला भी एक हर्फ है। इनको ग्रामर में कहा जाता है हुरूफे ईजाब, हुरूफे ईजाब। ईजाब जवाब देना, यानी जवाब देने वाले हुरूफ। आप जवाब देते हैं हां या ना में देते हैं ना, तो ये जो हां और ना के लिए अरबी में लफ्ज हैं नाम और ला, इनको ग्रामर में क्या कहते हैं? हुरूफ ईजाब। ज़ैदुन सालिहुन में आ की जगह हल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल ज़ैदुन सालिहुन, हल ज़ैदुन सालिहुन, क्या ज़ैद नेक है? बात एक ही है, आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। कुरान ने भी हमजा और हल दोनों इस्तेमाल किए हैं। ओके जी, लेकिन कुरान में आपको ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे। ये आमतौर पे पहली अरबी स्पोकन क्लास जो होती है उसी में पढ़ा दिए जाते हैं, जहां पर अरबी बोलचाल जो है मकसूद होता है। हमारा मकसद तो आपको पता है अरबी बोलचाल था ही नहीं, हमारा मकसद तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान था, इसलिए हम इन्हें एंड पे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी माने में है। क्या तेरे पास अल गाशिया की खबर पहुंची? ठीक है, नहीं पहुंची तो मैं बताता हूं। वजूह ही यौमइज़िन खाशिया, कुछ चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे। ठीक है, ये इस तरह का मकाम है ना। इन्ना कला अंत यूसुफ, वो क्या तो यूसुफ है? उसने कहा अना यूसुफ व हाजा अखी। ओके जी, वो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में हो उसके लिए क्या करेंगे इस्तेमाल उमैर? हम हमजा इस्तिफामिया या हल, ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं कर देने कि हल ज़ैदुन सालिहुन, ठीक है, कि जोरदार सवाल, सवाल जोरदार नहीं होता, सवाल सवाल होता है। अच्छा, हाँ में जवाब हो तो नाम, ना में जवाब हो तो ला। ओके, अब स्पोकन क्लास होती ना तो मैं आपसे कुछ सवालात करता। या मुआविया तू अहाजा कलमुन, नाम, ठीक। या साकिबू अहाजा कलमुन अहमरू, अहमर होता है रेड, ला, ठीक। उसमें फिर मैं इस तरह के सवालात करके आपको खुश करता, आप चार जवाब देते, आप कहते हमें तो जुमले आ गए, ठीक है। लेकिन वो
चंद जुमले ही आपने याद करने थे सिर्फ, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं आना था। लेकिन इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आ गया है। ओके जी। अच्छा, तो हुरूफ इस्तिफाम कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वहां जहां पर सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। अब हम आते हैं दूसरे सवालों की तरफ। जो दूसरे सवाल आते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, उनके लिए आप हुरूफ इस्तिफाम नहीं इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैं पूछता हूं जी आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कहां रहते हैं, सही, आप क्यों अरबी पढ़ रहे हैं, आप कौन है, सही, आपका हाल कैसा है। अब ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ऐसे सवालों के लिए अरबी जुबान में अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं। अस्माए इस्तिफाम कहां इस्तेमाल होंगे? उन सवालों के लिए जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ओके, ये जो हैं ये दो से ज्यादा है। अस्माए इस्तिफाम दो से ज्यादा है। आपका काम सिर्फ यह है कि आपने इन अस्माए इस्तिफाम को याद करना है, इनके मीनिंग्स याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि यही अस्माए इस्तिफाम फेल के साथ भी इस्तेमाल होंगे, जुमला फेलिया को सवालिया बनाने के लिए भी आएंगे, ठीक हो। तो उस वक्त मैं ये सारी चीजें इस तरह डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, सिंपल रेफरेंस दूंगा। तो अब मैं अस्माए इस्तिफाम लिख देता हूं, उनके मीनिंग्स लिख देता हूं, एक एक जुमला बना के आपको दिखा देता हूं और अपने टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। ओके, पहला इसमें इस्तिफाम जो हम पढ़ेंगे वो है मां। मां अब इसमें इस्तिफाम के तौर पे आ गया। पहले किस तौर पे आया था? क्या कहा था उसे हमने? उसका नाम क्या रखा था? मां हिजाजिया। वो हर्फ था, वो मां क्या था? हर्फ था। जुमला इस्मिया को मुनफी बनाने के लिए आया और उसने एक्शन किया कि जुमला इस्मिया की खबर को मंसूब कर दिया। मां हाजा बशरन, ये बशर नहीं है, पहचान हो गई। ये वाला जो मां है ना, जो इस्तिफाम के लिए आता है, ये इस्म है। पहली बात तो नोट करनी है, ये क्या है? इस्म। अच्छा, इसके माना इंग्लिश में जो वट के हैं ना, वट, ठीक, वो है। वट के माना क्या होते हैं? क्या? वही वट, वट इज क्या क्या है, ठीक। तो मां जो है इसके माना है वट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं क्या। ओके, अस्माए इस्तिफाम जो है ना, ये जुमले का पार्ट बनते हैं, ये जुमले का पार्ट बनेंगे। क्या मतलब पार्ट बनेंगे? हरफे इस्तिफाम जुमले का पार्ट नहीं बने थे। पार्ट कैसे? जुमला इसमें के पार्ट कौन कौन से? मुब्तदा खबर है ना। मुझे बताइए, हरफे इस्तिफाम क्या मुब्तदा बना? हरफे इस्तिफाम क्या खबर बना? पार्ट नहीं बना ना। तो हरफे इस्तिफाम जुमला इसमिया का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन जो अस्माए इस्तिफाम है ना, ये क्या बनेंगे? ये जुमला इसमिया का पार्ट बनेंगे। अब सवाल पैदा होगा क्या पार्ट बनेंगे जुमला इसमिया का? जुमला इसमिया के तो दो ही पार्ट हैं, एक है मुब्तदा, एक खबर। ओके, तो इसका जवाब बहुत आसान है। कुछ लोगों के नजदीक ये मुब्तदा बन जाते हैं, कुछ लोगों के नजदीक ये खबर बनते हैं। ओके, दोनों तरह की आरा मौजूद है, सही। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू की एग्जांपल को सामने रखकर। उर्दू में मैं कहता हूं ये क्या है। उर्दू में कहता हूं ये क्या है। ओके, मुझे बताइए यहां पर जो क्या का लफ्ज है मैंने शुरू में इस्तेमाल किया उर्दू में? नहीं ना, मैंने ये तो नहीं कहा ना क्या ये है। अगर मैं ऐसा कहूं तो आप कहेंगे आपको उर्दू नहीं आती। मैं यही कहूंगा ये क्या है। लेकिन जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो क्या होगी इंग्लिश इसकी?
व्हाट इज दिस। अब इंग्लिश में मैंने व्हाट को शुरू में रखा है, मैंने ये नहीं कहा कि दिस व्हाट इज। ये क्या है कि अंग्रेजी ये तो नहीं की ना मैंने कि दिस व्हाट इज, मैंने कहा व्हाट इज दिस। तो रिजल्ट क्या निकला, जरिए निकला कि उर्दू के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन वर्ड को शुरू में नहीं रखते, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स को शुरू में नहीं रखते, अंग्रेजी में शुरू में रखते हैं। ओके, अंग्रेजी में शुरू में रखते हैं, तो अरबी में भी आप शुरू में ही रखेंगे। आप कहेंगे मां, और ये क्या भी क्या है, हाजा, और है क्या भी है मा हाजा, मा हाजा, या उमैर मा हाजा, मा हाजा, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, ये पूरा जवाब है। आप खाली कलम भी कह सकते हैं, कलम। ठीक, पूरा जवाब देने की कोशिश करता है कि आपका जुमला पक्का हो जाए। हाजा कलमुन, हाजा कलमुन। ओके, या मुआविया तू मा हाजानी, हाजानी कलमानी। मैंने पूछा ये दोनों क्या हैं, ठीक है, इसका मतलब मुझे पहले से पता है कि दो हैं, तो हाजानी है, सही ना। तो उन्होंने जवाब दिया हाजानी कलमानी। ओके, सही। या फर्रुख मा जालिका, जालिका कुर्सी। या जुहैब मा हाजिही, हाजिही आइनुन। या हामिद मा हाजा, मा हाजा, मैं उसे हाजा बोल रहा हूं, आप उसे हाजी बनाए जा रहे हैं। मा हाजा, हाजा नाकुन, हाँ, हाजा अनफुन, हाजा अनफुन। या हसन मा हाजी कानून, हाजिही उजुनुन, हाजिही उजुनुन। या आसिफ मा हाजा, हाजा लिसानुन। ओके जी, अच्छा जी, आगे आए। बस एक आधे में मैं तफसील से बात करूंगा, ज्यादा बाकी से मीनिंग बताऊंगा, और एक आधा जुमला करवा के तो आगे चलेंगे। मां, इस्मु का, मां इस्मु का या वलद। हाँ, जान छुड़ाई साकिब, ठीक है। पूरा जवाब इस्मी, इस्मी साकिबुन, अना साकिबुन भी कहते हैं, लेकिन चूंकि आप पूछे आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम ही बताएंगे, ठीक है, ठीक है। इस्मी साकिबुन। या साकिबु मा इस्मुहु, इस्मुहु, अब मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा, शाहबाज, ठीक है, इस्मुहु शाहबाज। या शाहबाज मा इस्मी, मा इस्मी, थोड़ी सी इज्जत दे दे, इस्मु का उस्ताज आमिर सुहेल। ठीक हो गया ना, समझ आ रही है बात ना, पता चल रहा है। इस्मुहु, इस्मी, इस्मु का। ओके, अब घर जाके भी आप कर सकते हैं गुफ्तगू। ओके जी।
या उमैर मा दीनू का, इस्लाम। ठीक है, दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम। अल इस्लाम है ना, इस्लाम के माना तो सबमिशन के होते हैं ना, नाम जब उसका रखा तो अल के साथ रखा। ओके, जिस तरह रहीम के माना तो रहमत करने वाला होता है, लेकिन अल लगा के अल्लाह का नाम बना दिया, अर रहीम अल्लाह ताला। इस्लाम के माना सबमिशन, ठीक, अल लगा के दीन का नाम बना दिया अल इस्लाम। तो दीनी अल इस्लाम, या को आगे मिला के आप जबर के साथ पढ़ सकते हैं, दीनी अल इस्लाम। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, माँ हमने पढ़ लिया। अब ये माँ हाजा जो लिखा हुआ है ना, इसमें दोनों आ रहे हैं। कुछ लोगों के नजदीक माँ मुब्तदा है और हाजा खबर है। कुछ ने कहा नहीं यार, असल में देखें ना, मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकरा होती है, ठीक है ना। तो हाजा मारफा है तो हाजा मुब्तदा होना चाहिए, और माँ जो है ये तो मारफा की किस्म में है ही नहीं, तो ये नकरा है, तो इसे खबर होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा भाई खबर पहले क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि सवाल के लिए जो लफ्ज आता है ना, वो डिमांड करता है कि मुझे पहले रखो, तो इसलिए उसे लेके आए, जिस तरह अंग्रेज क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रखता है। तो ये मुख्तलिफ आ रहा है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। आप इसे मुब्तदा खबर भी कह सकते हैं, आप इसे खबर मुब्तदा भी कह सकते हैं, यानी जुमले की तरतीब आगे पीछे होगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा इसमें इस्तिफाम हम पढ़ने लगे हैं, और वो है जी मन। मन ये इस्तिफाम के लिए इस्तेमाल होता है, इस्म है, और अंग्रेजी में इसका इक्विवेलेंट वर्ड है हु, जिसे आप उर्दू में कहते हैं कौन। तू कौन है, हु आर यू। अब उर्दू में देखें, मैं कौन को शुरू में नहीं ला रहा, दरमियान में ला रहा हूं। तू कौन है, तमीज से कहूंगा तो आप कौन है। इंग्लिश में तमीज शमीज कोई नहीं होती, हु आर यू, ठीक है ना, हु शुरू में ले आए। अरबी में मन आप शुरू में लाएंगे और सवाल करेंगे मन अंता, मन अंता, मन हु, अंता यू, आर की अरबी नहीं है। मन अंता या अखी, मन अंता अना मुआवियातु। मैंने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने अपना नाम बता दिया, अना मुआवियातु। ये भी कह सकते हैं अना तालिबुन, अना तालिबुन, अना तालिबुन कदीमुन, अना तालिबुन मुज्तहिदुन, ठीक है, अना तालिबुन जदीदुन। ओके, तो इस तरह का जवाब जो है वो आप दे सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आप देखें, हम आते हैं जी कब्र के सवाल की तरफ। जो पहला सवाल है, मन रब्बू का, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो बंदा मोमिन क्या जवाब देगा? रब्बी या रब्बी मिलाकर पढ़ेंगे तो रब्बी या अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ज़ुहैब, जब अबू जहल से यह सवाल किया गया होगा कि मन रब्बू का, तो उसने ये जवाब दिया होगा रब्बी अल्लाह? नहीं दिया होगा अबू जहल ने। नहीं, वो सही कह रहा है, इसलिए कह रहा है ना कि उसे अरबी तो आती थी उसे, उसका पॉइंट सही है कि नहीं, सवाल तो होना है, लेकिन वो जवाब नहीं दे सका होगा, ठीक है ना, वो ये जवाब नहीं दे सका होगा। क्यों? इसलिए कि उसे अगरचे अरबी आती थी, लेकिन वो अल्लाह को अपना रब मानने के लिए तैयार नहीं था। सही है ना? तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, आपको चाहे जितनी मर्जी अरबी आ जाए, ठीक, जवाब उसी वक्त आप दे पाएंगे जब आप इनको ओन करते होंगे। अल्लाह को आप रब मानते होंगे तो जवाब देंगे अल्लाह रब्बी या रब्बी अल्लाह। इस्लाम को अपना दीन मानते होंगे तो जवाब देंगे दीनी अल इस्लाम। इस्लाम बस नाम के तौर पे है तो परेशानी वाली बात है, ध्यान में रखिएगा। रब के साथ ताल्लुक अगर सिर्फ एक नाम के तौर पर है तो परेशानी वाली बात है।
ओके ना। तो अरबी आना ही इन सवालों के जवाबों के लिए जरूरी नहीं है, इनके लिए कुछ और चाहिए आपको। ओके जी, तो मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। तीसरा क्वेश्चन वर्ड हसन आपका पसंदीदा, कैफा। कैफा के लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कैसा। मैं पूछता हूं या हसन, ए हसन, कैफा अंता, कैफा अंता, हाउ आर यू, तू कैसा है? ठीक है, कि जवाब देगा हसन अना बिखैरिन, अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, अना बिखैरिन, मैं खैरियत के साथ हूं। आमतौर पे हमारे सवाल किया जाता है, जिसको अरबी नहीं भी आती ना उसे ये कैफा जरूर आता है कि कैफा हालू का, कैफा हालू का, तेरा हाल कैसा है। ठीक है, कैफल हालू अरबी में ये भी कहा जा सकता है कैफल हालू, हाल कैसा है। ठीक है, व्हाट्सअप कैफल हाल, ठीक है, हाल कैसा है। कैफा हालू का, कैफा अंता, तो कैफा कुरान मजीद में है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। ठीक है, तो ये आपने बस याद रखने हैं कि ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये आपने याद रखने हैं। ओके जी, चौथा क्वेश्चन वर्ड मैं आपको बताने लगा हूं, वो है ऐना। ऐना, ऐना के माना है वेयर। वेयर के उर्दू में माना क्या, कहां। अरबी जुबान में पूछा जाएगा ऐना अंता, ऐना अंता या अब्दुल्लाह, ऐना अंता, तू कहां है। पक्की बात, ठीक है। अनाफिल फसली, अनाफिल फसली, अनाफिल बैती, मैं घर में हूं। अनाफिल सूकी, मैं बाजार में हूं। ओके, सिंपल, ऐना अंता। मुझे एक वाकया याद आ रहा है यहां पर, बड़ा जबरदस्त वाकया। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक मरतबा वो शिकार के लिए गए, तो उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो बकरियां चरा रहा था। उसे कहा कि तुम हमारे साथ खाना खा लो। तो चरवाहे ने जवाब दिया इन्नी साइम, मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजे से। तो बड़े हैरान हुए कि गर्मी में चरवाहा रोजा रखे, और नफली रोजा जाहिर बात है, और बकरियां चरा रहा है। तो शौक उनके अंदर मजीद पैदा हुआ कि जरा इससे और मैं जज करता हूँ। कहते अच्छा तुम बकरियां चराते हो, माशाल्लाह, तुम्हारी हैं? उसने कहा नहीं मेरी नहीं, मैं उजरत पे बकरियां चराता हूँ। कहने लगे अच्छा ऐसा करो, एक बकरी मुझे बेच दो। वो कहता नहीं माजरत, मैं नहीं बेच सकता क्योंकि मेरी नहीं है, मालिक की बकरी है। शाम को मालिक को मुझे हिसाब देना होता है। तो मालिक को क्या पता इतनी बकरियां तुम्हारे पास। अव्वल तो मालिक गिनेगा नहीं शाम को, अगर गिन भी लेगा और कहेगा भाई एक बकरी कहाँ है, तो कह देना कि वो भेड़िया खा गया। कहते ये सुनना था चरवाहे ने, तो आसमान की तरफ देखा और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा फ़अैन अल्लाहु, फ़अैन अल्लाहु, फिर अल्लाह कहाँ है, यानी फिर अल्लाह कहाँ है। अगर मैं यही जवाब दूंगा फिर अल्लाह कहाँ है, और कह के चल पड़ा। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, वो देर तक आसमान की तरफ देखते रहे और उस चरवाहे का जुमला बार बार दोहराते रहे कि फ़अैन अल्लाह, फ़अैन अल्लाह, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। तो आज भी हम अगर थोड़ा गौर करें ना, तो अल्लाह कहाँ है हमारी जिंदगियों में, मुझे बताएं। अल्लाह है हमारे कामों में, हमारे साथ, हमारे मामलात में,
अल्लाह कोई है जी? दीन तो आपको वो तालीम देता है कि आपको कोई काम शुरू करना है, मशवरा करना है, अल्लाह से मशवरा करें। दुआ इस्तिखारा क्या है? अल्लाह से मशवरा है। तो अल्लाह से मशवरा कब करेंगे आप? जब आपके अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक होगा। सही है ना? आजकल का ये जो मादी दौर है, इसमें तो आपको पता है, आपको कोई चीज चाहिए होती है, आपको पता है जेब में पैसे हैं, जाते हैं, जाके खरीद लाते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें नमक चाहिए तो अल्लाह से मांगो, तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। अब मुझे बताइए, अल्लाह ने आपको नमक देने आना है या तस्मा देने आना है? क्या मतलब? कि अल्लाह आपके हर अमल में इन्वॉल्व होना चाहिए। अल्लाह से मांगो, और ठीक है अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए, जाके ले आओ। पैसे तुम नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसने दिए? अल्लाह ने दिए तुम्हें। तो अल्लाह को इन्वॉल्व करो। और आपको पता है क़यामत कब आएगी? क़यामत उस वक्त आएगी जब इस जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह का नाम लेने वाला ही कोई नहीं होगा। तो समझ आती है कि वाकई एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कहां है अल्लाह? मौसम गर्म है, गर्म है ना, हबस शदीद। पहले क्या होता था? मौलवी साहब दुआ कराओ जी, मौलवी साहब दुआ कराओ, दुआ करो, नमाज इस्तिस्का हो रही है। अब क्या होता है? आप मोबाइल निकालते हैं, गूगल सर्च करते हैं, पूरे हफ्ता महीने की आपको मुझे बारिश नहीं होनी। पहले किसान हल चलाता था, जमीन में बीज डालता था, फिर सब बैठ के दुआ करते थे, या अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश बरसा दे। अब किसान क्या करता है? हल चलाता है, बीज डालता है, ट्यूबवेल का बटन ऑन कर देता है। ऐन अल्लाह, अल्लाह का है। और अल्लाह के रसूल ने देखे जो मसनून दुआएं हैं, उनका कंसेप्ट क्या है? अल्लाह आपको याद रहे हर वक्त। घर से बाहर निकले, दुआ पढ़ के निकले, आपको अल्लाह याद रहेगा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। नहीं, घर में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके दाखिल हो। खाना खाने लगे हैं, अल्लाह का नाम लेके खाएं। खाना खत्म कर लिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह हर जगह, अल्लाह हर जगह, अल्लाह हर जगह, अल्लाह हर जगह अल्लाह। और ऐसा ऐसा आप देखें, ये जो जदीद दौर है और नई नस्ल खास तौर पे हमारी, अल्लाह का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। बारिशें आपको पता है, मसनूई बारिशें बरस रही हैं, हर चीज, आप सब कुछ। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो ऐना हमारा चौथा इसमें इस्तिफाम है। पांचवा और छठा इसमें इस्तिफाम हम इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के ना एक ही माना है। ओके जी। एक है मता, मता, और एक है अयाना। इन दोनों के माना जो है ना, वो है वैन। वैन, वैन के लिए उर्दू में हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कब। कुरान मजीद में है कि जब सहाबा पे मजालिम की इंतहा हो गई, हज़रत खबाब बिन अर्थ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अपनी पीठ दिखाई, जो कि बिल्कुल झुलसी पड़ी थी। उनका जो मालिक था वो उन्हें अंगारों पर लिटाता था और पत्थर रखता था सीने पे, और फिर सवाल करता था कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है बता। वो चूंकि कहते थे अल्लाह मेरा रब है, हज़रत बिलाल के साथ भी यही होता था, और वो कहना चाहते थे कि मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ताला ने रब को इसलिए कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया है कि रब के माना होते हैं मालिक। इस्लाम ने लोगों की गुलामी से निकाल कर इंसान को अल्लाह की गुलामी में दिया कि मैं तुम्हारा रब हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह की कसम देखें, और सवाल किया कि मता नसरुल्लाही, मता नसरुल्लाही क्या मतलब है? अल्लाह की मदद कब है, यानी अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो तुम जल्दी कर रहे हो। तुमसे पहले जिन लोगों ने ये बात की, यानी अल्लाह की वहदानियत का जिक्र किया,
उनके जिस्मों पे लोहे की कंगियां जो हैं वो चलाई गई, उनके सरों पे आरे चलाए गए। तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आपने फरमाया अल्लाह सुन लो, इन्ना नसरुल्लाहि करीबुन, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अय्याना ये भी कब के लिए इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में, है कि जो कुफार थे ना, मुशरिकीन मक्का, ये सवाल किया करते थे अय्याना यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन कब है, क़यामत का दिन कब आएगा। और ये सवाल उनका इसलिए नहीं होता था कि अच्छा हम तैयारी कर लें, बल्कि ये इस्तेज़ा के तौर पे होता था कि आप जो क़यामत से हमें डरा रहे हैं वो क़यामत का दिन कब आएगा। ठीक, तो अय्याना यौमुल क़यामा, मता और अय्याना दोनों से कब का मफहूम निकलता है। मता से हर तरह का सवाल हो जाता है, चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अय्याना से सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो अय्याना से जो क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो क़यामत इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा। ओके, 7वां क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा वो है अय्युन। अय्युन, अय्युन के माना इंग्लिश में है विच के। विच, ओके, विच को हम उर्दू में क्या कहते हैं, कौन सा। अय्युन के बारे में 2 पॉइंट्स नोट कर लें, काम आएंगे आपके। अय्युन जो है ये जिस तरह ज़ैदुन इस्तेमाल होता है ना, ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन, उसी तरह अय्युन भी इस्तेमाल होता है, अय्युन अय्यन अय्यन, एक बात तो ये। ओके, बाकी आपको पता है बाकियों में ऐसी कोई चीज नहीं है आपको नजर आ रही। माँ ही होगा ना तीनों फॉर्म्स में, मन 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 तीनों फॉर्म्स में ऐसे इस्तेमाल होगा, अयना 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 ही इस्तेमाल होगा तीनों फॉर्म्स में, मता अय्याना ऐसे इस्तेमाल होंगे तीनों फॉर्म्स में। लेकिन अय्युन जो है ना, यानी मरफू, ये अय्युन इस्तेमाल होगा जिस तरह ज़ैदुन मरफू इस्तेमाल होता है, अय्यन मंसूब इस्तेमाल होगा जिस तरह ज़ैदन मंसूब इस्तेमाल होता है, और अय्यन मजरूर इस्तेमाल होगा जैसे ज़ैदिन मजरूर इस्तेमाल होता है। एक बात तो ये होगी कि इसका एराब ज़ैद की तरह आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अय्युन हमेशा मुजाफ होके आता है। मुजाफ होके आता है का क्या मतलब है कि इसका मुजाफ इलैह जरूर होगा, और जब ये अय्युन मुजाफ होगा तो अय्युन पे ना तो अलिफ लाम होगा और ना ही तनवीन होगी, तो अय्यू बच जाएगा। ये मुजाफ बन गया और इसका मुजाफ इलैह मजरूर होगा, तो अरबी जुबान में कहेंगे अय्यु किताबिन हाजा। अय्यु किताबिन हाजा क्या मतलब, ये कौन सी किताब है, अय्यु किताबिन हाजा, ये कौन सी किताब है। अगर अय्यु से पहले फी लग जाए तो अय्यु क्या बन जाएगा, मजरूर हो जाएगा ना, क्या बनेगा, अय्यी। कुरान मजीद में फी अय्यी सूरतिन माशा रक्कबक, ठीक है, फी अय्यी सूरतिन। अगर अय्यू से पहले बा लग जाए तो अय्यी बन जाएगा, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओके, समझ आ गई ना। तो अय्युन जो है ये विच के माना में इस्तेमाल होता है। क्लियर। 8वां इसमें इस्तिफाम जो मैं आपको बताने लगा हूं वो है अन्ना। अन्ना, अन्ना, अन्ना के माना है फ्रॉम वेयर, या वेयर फ्रॉम, ठीक है। क्या मतलब करेंगे, कहां से। ओके, हजरत मरियम सलामुन अलैहा के पास ताजा फल देके हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने,
ओके। और देख के उन्होंने सवाल किया कि या मरियम अन्ना लकी का क्या मतलब? तेरे लिए। हाजा, ये अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये तेरे लिए कहां से आया? या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये तेरे लिए कहां से आया? कालत, कहने लगी, हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से। अन्ना कहां से? तो उस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला इस बच्ची को बंद कमरे में बेमौसमी फल दे सकता है। तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, औलाद नहीं थी और बीवी भी बांझ थी, लेकिन ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद दे सकता है। तो उस वक्त फिर उन्होंने अल्लाह को पुकारा। बहुत खूबसूरत मकाम कुरान मजीद सूरह मरियम, काफ हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। जब उसने अपने रब को बड़ी खामोशी से पुकारा, बड़े चुपके से। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, कहा है मेरे रब मेरी तो हड्डियां भी कमज़ोर हो गई हैं। वश्तअल रासु शैबा, और मेरा सर भी बुढ़ापे की वजह से चमक उठा है, यानी सफ़ेद हो गया बाल। वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, लेकिन है मेरे रब मैं तुझे कभी पुकार के नामुराद नहीं हुआ। जब भी मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी दुआ जरूर कबूल की। ये यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला से। फिर आगे अपना मसला, इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई वकानत इमराती आकिरन, ठीक है, मुझे अपने बाद अपने भाई बंदों से डर भी है, ठीक है, और बीवी बांझ है, तो खास अपनी जानिब से कोई मुझे एक लड़का अता फरमा। ठीक, यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, जो वारिस बने मेरा भी और आले याकूब का भी, यानी नबूवत का सिलसिला इसमें भी जारी हो। वजअलहु रब्बी रदिया, और मेरे रब उसे पसंदीदा बना देना। अब अल्लाह से जब इस यकीन के साथ मांगा जाए तो अल्लाह इनकार करता है। लिहाजा वाज़े, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहिया, हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं एक लड़के की जिसका नाम याहिया है। वलम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और ऐसा नाम हमने से पहले कभी किसी का नहीं रखा। नाम रख के अल्लाह ताला ने बच्चा दिया। फिर वो एक बशरी तकाजा होता है ना, काला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? वकानत इमराती आकिरन, मेरी तो बीवी भी बांझ है। वक़द बलग़तु मिनल किबरी इतिया, और मैं भी बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंच चुका हूं। जवाब आया काला कज़ालिका, कहा ऐसा ही होगा काला रब्बू का, तेरे रब ने कहा। वह हुआ अलैया हय्यनुन, और ये मुझ पे आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैया, ओ मैं तुझे भी तो पैदा कर चुका हूं इससे पहले जब तू भी कोई चीज नहीं था। काला रब्बी जल्ली आया, फिर कहा या अल्लाह फिर कोई निशानी मुकर्रर कर दे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है? काला आया तुका अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासता लयालिन सविया, 3 दिन रात तू ठीक होते हुए कलाम नहीं कर सकेगा। और खुश मकाम है, यानी ये सिंपल देखें, मैंने आपके सामने ट्रांसलेशन रखी है सिंपल, और आपका मैं शौक देख रहा हूं। और जब यही आपको अरबी आती होगी और आप डायरेक्ट सूरह मरियम की आयत सुन रहे होंगे तो एक एक लफ्ज़ जब आपके दिल पे लगता होगा तो क्या मजा आता होगा। ये वो कुरान मजीद है। फिर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास जब फरिश्ता आया, ठीक है, फ़अरसलना इलैहा रूहाना, फिर हमने भेजा उसकी तरफ अपनी रूह को, यानी हज़रत जिब्रील को। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, तो उसने एक मुकम्मल बशर की शक्ल इख्तियार की। क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तकिया, कहने लगी मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ तुझसे अगर तू कोई खौफ खुदा रखने वाला है। काला, कहने लगे इन्नमा अना रसूल रब्बी की, ओ मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। ली अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि तुझे पाकीज़ा लड़का अता करूँ। सवाल हज़रत मरियम ने वही किया, कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? वलम यमससनी बशरुन, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। वलम अकु बगिया, और ना मैं कोई बदकिरदार औरत हूँ। काला कज़ालिकी, कहा ऐसा ही होगा काला रब्बू की, तेरे रब ने कहा। वह हुआ अलैया हय्यनुन,
और ये मुझ पर आसान है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम है? तो अन्ना कहां से, क्यों कर इन माना में इस्तेमाल होता है। ओके जी। नवा इस्म इस्तिफाम है कम। कम कम जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ मैनी या हाउ मच, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, हाउ मैनी, हाउ मच। कुरान मजीद में इसकी एक एग्जांपल याद कर लें, फेल के साथ ही, बड़ी प्यारी। सवाल किया जाएगा उनसे, कम लबिस्ता, यानी तू दुनिया की जिंदगी में कितनी देर ठहरा, तो कहेगा लबिस्तु यौमन औ बादा यौमिन, मैं या तो एक दिन ठहरा या फिर दिन का भी बाज हिस्सा। ठीक है, तो कम को बस आप याद कर लें, इसका इस्तेमाल ज्यादा फेल के साथ आपको मिलेगा कुरान मजीद में। तो इसके माना है हाउ मैनी, हाउ मच, यानी उर्दू में हम कहेंगे कितना। सही, हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। ठीक है, तो लोकल सऊदीया में आप जब भी जाएं तो बिकम के साथ ही क्वेश्चन होता है कि बिकम रियालिन। अच्छा जी, 10वां और आखिरी क्वेश्चन वर्ड मैं आपको बताने लगा हूं। ये एक हरफ जर के कॉम्बिनेशन के साथ है। एक्चुअली लाम हरफ जर है ना, लाम हरफ जर और मां इसमें इस्तिफाम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है लिमा। लिमा, लिमा, लिमा के माना है वाय, वाय, जिसे आप उर्दू में कहते हैं क्यों। लिमा, इसका इस्तेमाल भी आपको फेल के साथ ज्यादा मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नजदीक बड़ी ही बेजारी की बात है कि तुम कहो जो करो ना। ओके, तो ये थे जी आपके 10 क्वेश्चन वर्ड्स। ये अस्मा है, क्या है, अस्मा, जिनमें से 10वां इस्म जो हमने बनाया है ये हरफ जर लाम और मा इस्तिफाम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। बस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अय्युन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये ज़ैदुन की तरह इस्तेमाल होता है और मुज़ाफ होकर हमेशा इस्तेमाल होता है। बाकी माँ के माना वट, क्या, मन के माना हु, कौन, कैफा के माना हाउ, कैसा, ऐना के माना वेयर, कहाँ, मता और अय्याना के माना व्हेन यानी कब, और अन्ना के माना फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम, और कम के माना हाउ मैनी, हाउ मच। अस्माए इस्तिफाम मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा सबके लिए यही है, क्योंकि अस्मा है ना, तो अस्मा के बारे में हमें सब पता होना चाहिए। मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा सबके लिए यही है। मरफू, मंसूब, मजरूर सब ऐसे ही हैं सिवाय अय्युन के, अय्युन चेंज होता है सिर्फ। ओके, और नकरा मारफा में से मारफा की किसी किस्म में आते नहीं है तो नकरा हुए सारे। लेकिन नकरा होने के बावजूद कुछ लोगों ने मुब्तदा बना दिया। यहां पर वो जो 1% रूल है ना कि मुब्तदा नकरा भी हो सकता है, तो वो अप्लाई हो जाएगा फिर यहाँ पे। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जी मारफा को मुब्तदा बना लें और नकरा को खबर बना लें।